प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया आज, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, इसलिए वो आज आपको संतुष्ट करके भेज रहा है हर एक हिस्से में, यीशु के नाम में। हालेलुया। हो सकता है आप अपनी आत्मिक जीवन से संतुष्ट नहीं है, हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट नहीं है, आप अपनी सेवकाई में संतुष्ट नहीं है, आप अपने बिजनेस में संतुष्ट नहीं है, आप अपनी जॉब में संतुष्ट नहीं है, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी प्रेयर लाइफ से संतुष्ट नहीं है, हो सकता है आप अपनी रोजों से संतुष्ट नहीं है, हो सकता है आप अपने गिफ्ट में, सेवा में जिसमें चल रहे हैं संतुष्ट नहीं है, हो सकता है जहां आप खड़े हैं उस लेवल में आप संतुष्ट नहीं है, आप और चाहते हैं। लेकिन वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। आज आप संतुष्ट होंगे यीशु नाम में। ध्यान से समझना, पहला वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 107 की 9 आयत में लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। चर्च बोले आमेन। जब आपकी जीव अभिलाषी होती है, प्रभु मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे प्रार्थना का आत्मा चाहिए, मुझे विश्वास का आत्मा चाहिए, मुझे गिफ्ट्स चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे बढ़ोतरी चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे आग से बपतिस्मा पाना है, मुझे आत्मा से परिपूर्ण होना है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये आत्मिक आशीष चाहिए, मुझे तू चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरी नजदीकियां चाहिए, तेरे साथ संगति चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले तो ये सीखने वाली बात है कि जहां से जाने के बाद आपकी जीव अभिलाषी होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उससे लव करने के लिए, अपने लवर्स को परमेश्वर के सामने बोलने के लिए। और आपके जो टॉपिक होंगे कुछ और नए बनने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। जब तक एक हिस्सा संतुष्ट नहीं होता, आपका अगला टॉपिक नहीं बनता, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो पारिवारिक लाइफ है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है। जब तक आप बिजनेस में संतुष्ट नहीं है, आपके टॉपिक अगले नहीं बन सकते। मुझे ब्रांचेस खोलनी है, मुझे बिजनेस में यहां तक पहुंचना है, मुझे इतना लेवल कैच करना है, मुझे सेवकाई में ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये अब चाहिए, अब मुझे सेवकाई में इस लेवल तक काम करना है। जब आप उसी मसलों में संतुष्ट नहीं होते, आप कहते हैं मुझे तो जमीन नहीं मिल रही, मुझे तो चर्च के लिए वर्शिप टीम नहीं मिल रही, मुझे तो मेरी लाइफ के लिए मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, मेरा तो काम ही नहीं कोई सफल हो रहा है। जब आप संतुष्ट नहीं होते तो आपके और टॉपिक्स नहीं बनते। जो आप नया पाना चाहते हैं उसके लिए आत्मिक वेदियां अपनी तैयार करो। जो आप पाना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, आगे आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए आत्मिक वेदियां बनाओ, अपनी प्रार्थना की वेदी बनाओ। रोज उसमें जाओ, उस निश्चित समय पर। इसको बोलते प्रार्थना की वेदी। अपनी बोने की वेदी बनाओ कि रोज आप अपना स्पेशल सीट निकालो उस प्रेयर टॉपिक के लिए जो आप रिसीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। वो आपकी मैरिज हो सकती है, मैरिज होना हो सकता है, बेबी रिसीव करना हो सकता है, सेवकाई का कोई वरदान हो सकता है, सेवकाई की ग्रोथ हो सकती है, सेवकाई में नहीं रहूंगा बपतिस्मे की गिनती बढ़ना हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप एग्जांपल जान चुके। उसके लिए अपनी वेदियों को बनाओ जिसमें आप बार बार जाओ। अगर आपने प्रार्थना का ठहरा दिया समय और उसमें बार बार उसी समय पे पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेदी बन चुकी है। अगर आप कभी कभार उस समय में पहुंच पा रहे हैं, कभी कभी नहीं, इसका मतलब आपकी वेदियों की मरम्मत होने वाली है। आपको प्रोफेटिक वर्ड याद रखने, लिखने और उस पर घोषणा करके उन्हें रिसीव करना है। अगर आप सुन के भूल गए, हो सकता है वो भविष्यवाणी आपको फॉलो ना करे, क्योंकि सुन के आमीन बोलने से पूरी नहीं होती। उसे आत्मा में रख के उसमें रोज घोषणा करने से, याद रखने से, प्रभु को याद दिलाने से कि प्रभु देख तूने ऐसा बोला है, तेरे दास ने बोला है, मैं ऐसे याद रखता हूं, देख मेरे मुंह पर है, मैं अभिलाषी हूं इस बात के लिए, पाने के लिए, इसलिए मुझे ये याद है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं। प्रभु देखता है आप सीरियस है। और जब आप किसी भी वेदी के लिए सीरियस होकर साबित कर दें प्रभु के सामने, वेदियां बनाना मतलब आप किसी चीज को पाने के लिए सीरियस हो। आप अपने परिवार के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए वेदी बना रहे हैं, आप प्रोफेटिक में जाने के लिए, हीलिंग में जाने के लिए, आप किसी भी विषय के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी किसी पाप से, अपने व्यभिचार से छुटकारे के लिए आप एक वेदी को बना रहे। प्रभु
और वेदियों को बनाना मतलब आप सीरियस हैं उसे पाने के लिए, और जिस भी विषय के लिए आप साबित कर देते कि मैं सीरियस हूं, क्योंकि अनॉइंटिंग हमेशा मूल्य मांगती है, इजी नहीं है अनॉइंटिंग। बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती जब आप अनॉइंटिंग के पास जाने वाले होते, ये चीज याद रखना। इसलिए अगर रुकावटें आपका बहाना बन जाए तो आप कभी अभिषेक में बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको प्रार्थना की वो वेदी बनानी, अगर उसमें आपने उसकी मरम्मत करो, अगर वो सेट नहीं है, अपने प्रे टॉपिक्स रखो, एक रखना है, दो रखना है। जब आप एक दो ही रखते हैं उसके लिए स्पेशल वेदी रखते हैं तो जल्दी हल होते। आपने 20-50 टॉपिक रख ले उसके लिए वेदी है। आप ऐसे लग रहा है बस बहुत कुछ मांगना चाहते हो, आपका सीरियस एक टॉपिक पर अटैक नहीं। तो आपके जो बड़े टॉपिक्स है लाइफ के, वो साइड पर निकालो अपनी प्रेयर लिस्ट से, प्रार्थना के विषयों से, और उसके लिए स्पेशल वेदियां बनाओ प्रार्थना की, कि मैं इसको पाने के लिए रोज इतना प्रार्थना करूंगा, इसको पाने के लिए रोज इतना बीज सीड निकालूंगा, रोज स्पेशल सीड इतना निकालूंगा इस चीज को पाने के लिए। रोज एक गोलक लगा लो, कुछ बॉक्स लगा लो, रोज आप डाल रहे हैं। जैसे आप रोज अपनी ऑफरिंग को डालेंगे उस टॉपिक के लिए, आप खुदा का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उस बात को होने के लिए। सब बोले आमेन। जैसे आप रोज सीड निकाल रहे हैं, आप बो रहे हैं, आप खुदा के ध्यान को अपनी ओर लगा रहे हैं। जैसे दाऊद पर ध्यान किया कि मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। तो जैसे आप कुछ बुक दिखाते हैं प्रोफेटिक, प्रभु कहते हैं इनके लिए प्रार्थना कर, ये प्रार्थना कर, ऐसा प्रेयर कर, ऐसे आराधना में जाओ, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर। तो जैसा आपकी बुक होती प्रभु आपके लिए देता है। तो आपको बोने की वेदी होनी चाहिए, आपकी फास्टिंग की आपकी वेदी होनी चाहिए कि रोज इतने से इतने टाइम मैं खाना नहीं खाऊंगा, इतने दिनों तक इस चीज को पूरे होने के लिए। खाना ना खाना मतलब जो मेरी वेदियां टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत होने के लिए मैं फास्टिंग रखता हूं, ताकि मैं अपनी अभिलाषाओं पर जीत हासिल कर सकूं, शैतान और शरीर पर जीत हासिल करके वो रिसीव कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। हालेलुया। तो इसीलिए वो सारी तरह की आपकी आत्मिक वेदी हैं। चर्च आना, कि मैं इतनी लगातार मीटिंग चर्च जाऊंगा, मैं ये फैसला करता हूं कोई ना मीटिंग मिस करने का। तो वो आपके एक वेदियां बन जाती है स्ट्रांग। आप साबित करते हैं कि मैं अपने छुटकारे के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी सेवकाई के लिए सीरियस हूं। तो इस टॉपिक में लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मतलब कि आपको अपने टॉपिक्स रखने, सीरियस वेदियां कुछ बनानी है, उसमें रोज चलना है। अगर वो वेदियां हिली जुली हैं कि 2-3 दिन ऑफरिंग बोई, कभी नहीं बोई, कभी प्रेयर में गए, कभी नहीं, कभी रोजा रखा, कभी नहीं, तो आपको उसे मरम्मत करनी। और जैसे आपके वो विषय आज यहां से अभिषेक होके आप रखने वाले हो और वेदियां बनाएंगे, ये मसा उस वेदियों पर आग उतारेगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नासरी के नाम में। बस मसा तैयार है, आप मसा ले जाने के बाद क्या करते खुदा देखता है। ये हेजकेल की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 31 आयत और 32 आयत, इंग्लिश में इज़ेकियल। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अभिषेक से पहले लहू आता है, तेल से पहले लहू आता है। अगर तेरे ऊपर लहू नहीं आया, अभिषेक ऊपर से गिर जाएगा। अपने अपराधों को जो तूने किए हैं दूर करो और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। कुछ हो रहा है जब ये वचन बोला जा रहा है। और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। आज तुम्हारा मन और आत्मा बदल जाएगी यीशु नासरी के नाम में। तुम एक नई आत्मा से जा रहे हो, एक टोटली नई आत्मा से। पर उसके लिए तुझे करना है फैसला, अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो। बदल डालो, पूरा पश्चाताप करके आज अपनी आत्मा को, मन को पूरी रीति से बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि जब तक तुम मन और आत्मा को नहीं बदलोगे, उसी आत्मा से चल रहे हो। उसने कहा मेरे मुझ में नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर, मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरा जो मन है एक लिमिटेड, अब नए सिरे से आत्मा मतलब आपकी सोच एक लिमिट तक ठहर जाती है, आपकी स्टेप का स्टक हो जाती है, रुक जाती है, एक जगह आप फंस जाते हो। आपका स्पिरिचुअल लेवल एक जगह सेट हो जाता है, आपकी प्रेयर लाइफ एक ही लेवल पर सेट हो जाती है। इसका मतलब आपकी मन और आत्मा एक जगह रुक चुकी है और आप उसमें चलते जा रहे हैं। आपको कोई सीरियस नहीं उसके लिए। आपकी रोजे वाली वही पुरानी, कभी स्ट्रांग रोजे नहीं रखे, 1 साल हो गया, वही छोटे मोटे रोजों से गुजारा कर रहे हो, कभी छोड़ दी रख लिए। इसका मतलब एक ही जगह आपके स्पिरिचुअल आत्मिक क्रियाओं में आपकी आत्मा एक ही लेवल पर।
बिजनेस में आपकी आत्मा एक ही लेवल पर है, मन और आत्मा वही, कोई नया बढ़ाने की कोई जुक्ति नहीं आ रही, फ्लो ही नहीं आ रहा है, उसी में रुके हुए अपना मन और आत्मा। सेवकाई में वही अपना मन आत्मा रोक के बैठे हुए। लिखा उसे बदल डालो। आज उसे बदलने का फैसला करो चर्च, अपनी मन को, अपनी आत्मा को लिखा बदल डालो। हालेलुया। जैसे जब दाऊद का अभिषेक हुआ, उसकी आत्मा बदल गई, उसकी सोचना, उसका बोलना, उसका कार्य करना, हालातों को देखना। पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उससे मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। अगर कोई मरे, उसके मरने से यहोवा कभी प्रसन्न नहीं होता। बीमारियों में मरे, शैतान के द्वारा मरे, दुष्ट आत्मा के द्वारा मरे, पापों के द्वारा मारा जाए, व्यभिचार के द्वारा तंग किया जाए, डिप्रेशन के द्वारा मारा जाए, मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। इसलिए पश्चाताप करो अगर किसी पाप में चल रहे हो, प्रभु तेरे मरने से कुछ नहीं होगा। जब आदम हवा ने पाप किया था, वो लेकिन उसकी आत्मा में वो मर चुके थे, वही आत्मा सूख चुकी थी, समझ गए कि दोषी आत्मा आ गई थी। आत्मा बदल नहीं डालेगी उनकी। दाऊद ने जब पाप किया, उसने अपनी आत्मा को बदल डाला, पश्चाताप करके, मानकर, फिर से नया कर लिया। जब उसकी सजा भी आई, बच्चा मर गया, उसके बाद खाना खुना खाने लगा, नॉर्मल चलने लगा। कहता अब मैंने आत्मा को कहता हूं तेरी आत्मा, तुम रो रहा था, बच्चा मर गया, अब तुम फास्टिंग खोल के नॉर्मल हो गए, समझ पा रहे? कहता जब तक आस थी मैंने किया, अब कोई आस नहीं, अब मैं अपनी आत्मा को बदल के अब आगे जा रहा हूं। तुम वही एक बात को दिल पर लगा के अपनी आत्मा को बैठे, ओ मेरी ग्रोथ रुक गई, ओ मैं इतने फंस गया, ओ मेरा ये कर्जा, मेरी ये दुष्ट आत्मा, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा मिसकैरेज हो गया। वो एक ही मन में एक बात रख के वहीं पर खड़े हुए हो। आज बदल जाएगी तुम्हारी आत्मा यीशु में।